2019 की लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लेकिन अभी तक बिहार महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला निकल कर नहीं आया है। अभी हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बिहार सरकार अजीत कुमार जी हैं। सर, कब तक बिहार महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला निकल जाएगा? देखिए, जिस तरह चुनाव कमीशन ने चुनाव का कार्यक्रम ले कर दिया है, ऐसे में 18 मार्च से नॉमिनेशन की प्रक्रिया प्रथम चरण का शुरू हो रहा है। तो महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों को हर हालत में 2 से 3-4 दिन में इस एपिसोड, इस चैप्टर को क्लोज करना पड़ेगा, ताकि उम्मीदवार क्षेत्र में जाएंगे और चुनाव का जो भी गतिविधि है, जो भी प्रक्रिया है, उसमें लोग लगेगा। इसमें महागठबंधन के सभी नेता दिल्ली में मौजूद हैं। क्या इस एपिसोड को बंद कर दिया जाएगा दिल्ली से ही? देखिए, महागठबंधन के नेताओं का जहां तक मामला है, निश्चित रूप से आज और कल महागठबंधन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आज और कल में खासकर बिहार के लोकसभा के 40 सीट पर मेरा मानना है कि निश्चित रूप से निर्णय हो जाएगा और ये चैप्टर बिहार का महागठबंधन का क्लोज हो जाएगा। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन मांझी जी कह रहे हैं, अगर हमको सम्मानजनक सीट नहीं मिला तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बड़ा क्लियर कट मेरे पार्टी का स्टैंड है। शुरू से हमारी पार्टी बिहार के अंदर महागठबंधन के जो बड़े दल हैं, आरजेडी और उनके नेता लालू प्रसाद जी, उनको इनिशियली महागठबंधन का एक स्वरूप नहीं बना था। उस समय हमारी पार्टी महागठबंधन का अंग बना और उनको मदद किया और कई पार्लियामेंट और असेंबली सीट पर हमारे नेता मांझी जी ने जाके uनको मदद करके चुनाव जिताने का काम किया है। तो स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को यदि सम्मानजनक सीट महागठबंधन में नहीं मिलता है तो पार्टी का निर्णय है, पार्टी का मानना है कि हम चुनाव से बाहर रहेंगे, लेकिन महागठबंधन में रहते हुए महागठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। ये बड़ा क्लियर कट है और हमारे नेता ने यह भी कहा है और हम सब भी कहे हैं कि भाई 40 सीट पर अगर आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को पछाड़ें, तो जो उम्मीदवार जीतने वाला है, चाहे वो जिस भी किसी दल का हो, वैसे उम्मीदवार को लड़ाइए और बिहार में पछाड़िए। क्योंकि बिहार में फिर 2020 में असेंबली का चुनाव होने वाला, उससे पहले अगर हम लोग वातावरण टाइट नहीं करेंगे तो ये आरएसएस और बीजेपी को क्या पूछते हैं? ये दोनों का दोनों जुमलाबाज पार्टी आगे भी जुमलाबाजी का सहारा लेकर लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेगा। इसलिए बड़ा क्लियर कट स्टैंड है कि 2020 का भी तैयारी 2019 में ही पब्लिक की नज़र में है, दिख रहा है। इसलिए हमारा मानना, हमारे पार्टी का स्टैंड है कि जो जिताऊ उम्मीदवार है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसको चुनाव लड़ाना चाहिए महागठबंधन को। सम्मानजनक का मतलब क्या होता है? 2, 3, 5, 6 या उससे ज़्यादा? देखिए, हम बिहार के 40 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे नेता ने कुछ सीट चिन्हित करके महागठबंधन के शीर्ष नेताओं को बता दिया है कि इन सीट पर हमको चुनाव लड़ना है। अगर वो सीट पर हमको टिकट मिलता है तो उसको मैं सम्मानजनक मानूंगा, अगर नहीं मिलता है तो क्लियर कट पार्टी का स्टैंड है कि हम चुनाव में न जाकर हम महागठबंधन के प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। आप मुजफ्फरपुर से आते हैं, आपका भी नाम मुजफ्फरपुर से चल रहा है, क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? भाई, अब हम राजनीति करते हैं तो कोई हम कंठी माला नहीं जपेंगे। हमारा लंबा सामाजिक जीवन है। छात्र यूनिवर्सिटी से लेकर छात्र संगठन से लेकर यहाँ तक लड़ाई लड़ते आए हैं, कई एक बार विधायक, मिनिस्टर हुए हैं। तो मेरा तो भी दावा मुजफ्फरपुर है, मेरा घर है, मेरा जन्म धरती है, मुजफ्फरपुर के गरीबों के लिए काम करते हैं। तो मैंने अपने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर अपने नेता आदरणीय जीतन मांझी के यहाँ दरखास्त कर दिया हूँ कि मैं मुजफ्फरपुर से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। बाकी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेना है, महागठबंधन को निर्णय लेना है। अगर मुजफ्फरपुर सीट जीतना है तो विचार करना चाहिए। ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री इंजीनियर अजीत कुमार जी। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैंने मुजफ्फरपुर से अपनी पार्टी को बता दिया है कि मैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। अब देखने की बात ये होगी कि 2019 की लोकसभा चुनाव से पहले सीटों का जो दौपेच फंसा हुआ बिहार महागठबंधन में वो निकल पाता है कि नहीं। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज.in के लिए।